क्योंकि जो कीटोसिस होती है वो फ्रेश एनिमल्स में अटैक करती है। अगर एनिमल को प्रॉपर एनर्जी ना दी जाए उसकी वजह से जो नेगेटिव फीड बैलेंस में एनिमल जाना शुरू कर देता है। अभी हम इसका जो है वो इंट्रायूट्राइन करेंगे, इसको चेक कर रहे हैं कि कहीं ये टॉक्सीमिया का इशू तो नहीं है इसमें। सो इसने प्लेसेंटा जो है वो पूरी रिमूव की है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं। अभी इस एनिमल का हमने टेम्परेचर लिया है जो कि 104 पे है। ठीक है, 104 में हम इसको कोई भी मल्टीवाइटामिन, कैल्शियम या ग्लूकोज नहीं दे सकते। अभी फ़िलहाल हम इसका टेम्परेचर लो करेंगे, उसके बाद जो है इसको हम कोई भी जो टॉनिक है, जो मल्टीवाइटामिन है, इसको बाद में देंगे। फ़िलहाल हम इसको इंट्रायूट्राइन करेंगे। ठीक है, इंट्रायूट्राइन आपने एंटीबायोटिक के साथ करना है। कोई भी एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। अगर आपने ऑक्सी लेनी है तो वो एक्वा बेस लेनी है। ठीक है, एल नहीं लेनी, ऑक्सी एक्वा बेस लेंगे। इसको इंट्रायूट्राइन करेंगे। उसके बाद जो है इसको अच्छे से शावर करवाएंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर 104 के ऊपर है। तो उसके बाद अगर कीटोसिस के क्लिनिकल साइंस आना शुरू हो जाएं तो जानवर में नर्वस साइन आना शुरू हो जाते हैं, फिर एनिमल की रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। सो अभी हमने इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया है, तो ये रिकवर हो जाएगी इंशाल्लाह। लेके आ दो भाई। ये इसमें जो कीटोसिस होती है उसका अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, नज़ायमा हजम से मुतालिक जो हालत है। तो तब होती है जब जिस्म को तवानाई के लिए ग्लूकोज दस्तयाब ना हो और जानवर चर्बी को तोड़कर तवानाई हासिल करना शुरू कर दे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके मुंह को अपना जो है वो नाक लगा के सूंघेंगे, तब हमें स्वीट स्मेल महसूस होगी। जैसे स्वीट स्मेल होती है, जैसे शलजम वगैरह होते हैं उसकी स्मेल जैसी स्मेल होगी। जब जानवर को ग्लूकोज की कमी होती है, जैसे बच्चा देने के बाद दूध में ग्लूकोज को ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, तो जानवर फैट्स या चर्बी को तोड़ता है। लीवर इन फैट से कीटोन बॉडीज बनाता है, उसका काम है। ये कीटोन बॉडीज खून में शामिल होकर जिस्म को तवानाई देती हैं। अगर ये कीटोन्स ज़्यादा बनने लगें तो कीटोसिस हो जाता है, जो कि ख़तरनाक है। ठीक है, इसकी जांच पड़ताल के लिए हम पेशाब के टेस्ट करते हैं, खून BHB की मकदार चेक करते हैं। दूध में हो तो एसीटोन या मीठी या केमिकल जैसी बू आती है, दूध के अंदर भी आएगी और मुंह की तरफ से अगर स्मेल लेंगे तब भी आएगी। थोड़ी मकदार में कीटोन बॉडीज फायदेमंद होती हैं, लेकिन ज़्यादा मकदार में ये जानवर के जिस्म पर जहर जैसा असर डालती हैं, खास तौर पर हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल। जिस तरह ये एनिमल हाई यील्ड है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर डालेगी। ठीक है, तो फार्म के लिए अपने जानवर का पेशाब लेकर कीटोन स्ट्रिप्स में डिप करेंगे, उससे भी चेक हो जाएगी। और अगर कीटोन लेवल के लिए आप मीटर ले सकते हैं तो वो मीटर लें, जो कि हमारे पास मीटर मौजूद है, तो हम उससे टेस्ट कर लेते हैं जी। इसमें ये आपको बताते चलें कि जानवर में कीटोन बॉडीज कौन सी होती हैं। ये 3 होती हैं, एसीटो, एसीटेट, इसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट होती है, और तीसरी होती है एसीटोन। जानवर में जो कीटोसिस की अलामात आती हैं उसमें एक तो जानवर सबसे पहले डल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, खाना पीना कम कर जाएगा। अगर उसके मुंह से आप स्मेल लेंगे तो वो स्वीट स्मेल देगा। ठीक है, दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा कम कर देगा। इसके अलावा जो है उसको उसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा। कीटोसिस का जो हम टेस्ट करते हैं फार्म के ऊपर, वो mg पर डेसीलीटर होता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसमें उसकी वैल्यू शो होती हैं। अगर ये वैल्यू 0.9 या 1 तक भी आती है, 0.0 से लेके 1 तक, तो वो नॉर्मल तस्वर होती है। अगर 1.2 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो वो जो है क्लिनिकल साइंस में चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर वैल्यू 3 तक आएगी तो वो शदीद कीटोसिस होगी, उसमें क्लिनिकल साइंस नर्वस साइन आना शुरू हो जाएंगे। सो आपका जो जानवर है काव करके आए तो वो 6 से 8 हफ्ते के दरमियान जानवर को लाजमी उसकी कीटोन बॉडीज चेक करें, ताकि आपको वक्फे वक्फे से ये पता चल जाए कि जो आपके हार्ट के अंदर जानवर है उनका कीटोन लेवल क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर आप ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो वो 50 से नीचे होगा। जो वैसे एक नॉर्मल जानवर का होता है वो 50 से ऊपर होता है ग्लूकोज लेवल, लेकिन अगर कीटोसिस वाला एनिमल होगा, अब इसका ग्लूकोज लेवल 39 है। सो इसमें जो वैल्यू आई है कीटोन बॉडीज की वो 2.2 mg पर डेसीलीटर आ रही है। सो ये एनिमल जो है वो क्लिनिकल साइंस में आ गया। तो अंग्रेजी ट्रीटमेंट है उसमें अभी लड़के ने क्वेश्चन किया है कि इसमें एंटीबायोटिक कौन सी देंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बीमारी है, इसमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई सानवी इन्फेक्शन है, इसको मेट्राइटिस का इशू भी है साथ, तो आप ऑक्सी लगा सकते हैं। अगर इसको टेम्परेचर नहीं टूट रहा तब भी आप इसको एंटीबायोटिक कोई भी दे सकते हैं, मार्बोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं।
इसमें एंटीबायोटिक आपने किटोसिस में नहीं देनी है कि किटोसिस की वजह से दे रहे हैं, एंटीबायोटिक आपने सानवी इन्फेक्शन से बचाने के लिए देनी है। उसमें एनरोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं जिसका स्टमक के लिए बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, मार्बोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। इसमें हमने एनर्जी सोर्सेज देने होते हैं जिनमें ग्लाइकोलिन है, ग्लूकोज है, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। हर 3 घंटे के बाद इसका ट्रीटमेंट होगा। इसको डेक्सट्रोज की 3 ड्रिपें लगेंगी। पहली ड्रिप के अंदर जो है वो आपने बी कम्प्लेक्स और एमिबाई काम डालना है, दूसरी ड्रिप के अंदर आपने फास्फान डालना है, और तीसरी ड्रिप के अंदर आपने कैल्शियम 100 ml डालना है। सो ये हर 3 घंटे के बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे तो जानवर जो है ना 1-2 दिन में ही रिकवर हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब होगी, जैसे नर्वस साइन आते हैं, तो उसमें आपने थोड़ा सा हैवी ट्रीटमेंट कर देना है, कैल्शियम की मकदार बढ़ा देनी है। इसके अलावा हम 250 ग्राम तक इसको ग्लिसरीन देंगे ओरली, और ओरली आप ग्लूकोलैक 40 दे सकते हैं, ग्लाइकोलिन दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं देसी ट्रीटमेंट में। आपने 1 लीटर लस्सी लेनी है, 20 ग्राम अजवाइन लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने चुटकी भर नमक डाल लेना है, उसको अच्छे से पका के जानवर को दे देना है। ये भी कीटोन बॉडीज को खारिज करने का काम करता है।